राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भक्तों। आज मैं आपको बताऊंगी अक्षय तृतीया कब है, कैसे हमें पूजा करनी है, क्या चीज़ घर पर खरीद कर लानी है जिससे माता लक्ष्मी का हमारे घर में आगमन हो सके। अक्षय तृतीया, जिसे अक्खा तीज भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो, यानी जिसका कभी भी नाश ना हो। इसी विश्वास के साथ इस दिन जो भी पुण्य कर्म करते हैं, दान करते हैं, पूजन करते हैं या कोई भी संपत्ति आप खरीदते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि उसका अनंत गुना फल होकर आपको प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर तक आपको जो पुण्य कर्म है वह आपको प्राप्त होते रहते हैं। तो अक्षय तृतीया का दिन बहुत शुभ माना जाता है। जो भी कर्म हम करते हैं उस कर्म का नाश नहीं होता, इतना ध्यान रखिएगा। जो हम अच्छा कर्म करते हैं उसका भी हमें कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। अगर हमसे कोई गलती हो करते हैं तो उसका भी हमें कई गुना फल प्राप्त होता है, कई जन्मों तक पाप होता है। इसलिए इस दिन का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, किसी भी प्रकार से कोई भी गलती ना करें। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है विशेष रूप से, क्योंकि यह दिन ऐसा माना जाता है कि धन, वैभव और समृद्धि का प्रतीक है। और इसलिए इस शुभ अवसर पर बहुत से लोग हैं जो सोना चांदी खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं, भूमि खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई न कोई जरूर चीज़ खरीदते हैं। ऐसा कहा जाता है कि खरीदारी करने से संपत्ति बढ़ती है और माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है, घर में शुभता का आगमन होता है और आज के दिन शुभता और समृद्धि का आशीर्वाद हमें माता लक्ष्मी की तरफ से जो प्राप्त होता है वह स्थायी होता है। इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार हमें कुछ ना कुछ अवश्य खरीदना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन तो इतना शुभ माना जाता है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं बिना पंचांग दिखाए, मतलब पूरा ही दिन शुभ होता है, अनबुझ मुहूर्त होता है। ऐसे में आज के दिन को विवाह के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हो, व्यापार शुरू करना चाहते हो, कोई दुकान खरीदना चाहते हो, भूमि पूजन करवाना चाहते हो या गृह प्रवेश करना चाहते हो, तो आज का दिन सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, आप कर सकते हैं। अगर आपकी साधना में रुचि है, मंत्रों का जप करना चाहते हैं, ईश्वर की साधना करना चाहते हैं, तो आज का दिन श्रेष्ठ है। आज के दिन से आप मंत्र जपना प्रारंभ कीजिए। कोई पुराण है, कोई ग्रंथ है जिसका पाठ आप प्रारंभ करना चाहते हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन से अगर कोई पाठ आरंभ करते हो तो उसका फल आपको कई गुना अधिक प्राप्त होता है। कोई मंत्र जाप करना हो, कुछ भी आप इस दिन से उठा सकते हो। और किसी विशेष कामना से अगर आप मंत्र जाप करना प्रारंभ करते हैं, अपनी मनोकामना का संकल्प लेकर, मंत्रों की संख्या का संकल्प लेकर, तो ऐसा कहते हैं कि आपकी कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। विशेषकर अगर आपको धन प्राप्ति की कामना है, आर्थिक समृद्धि की कामना है, तो आज के दिन अगर आप माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप प्रारंभ करते हैं या फिर आज के दिन अधिक से अधिक संख्या में अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं, माता लक्ष्मी का मंत्र का जप का, कुबेर मंत्र का जप करते हैं, इससे कुबेर और देवता और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं, घर में स्थायी उन्नति होती है, शुभ फल प्राप्त होते हैं, धन का आगमन होता है, आर्थिक समृद्धि बढ़ती है, धनागमन के नए नए रास्ते खुलते हैं। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अक्षय तृतीया कब है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन होगा। अगर आप तृतीया का व्रत धारण करते हैं, अक्षय तृतीया का व्रत आपको कब धारण करना है, अक्षय तृतीया की पूजा करने का और सोने खरीदने का या कोई भी खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, और आज के दिन आपको कौन से मंत्र का जप करना है जिससे कि माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर आप पर अपनी कृपा बरसा सकें। अक्षय तृतीया से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आपको आज बताऊंगी। पूरा देखना वीडियो को, आपको पूरी जानकारी एक ही वीडियो में पता चल जाएगी।
अक्षय तृतीया प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है देखिए। अक्षय तृतीया प्रारंभ होगी 29 अप्रैल को शाम 5:31 पर और तिथि का समापन होगा 30 अप्रैल को दोपहर 2:31 पर। सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल दिन बुधवार को मनाई जाएगी। 30 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:41 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:56 पर। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। इस समय में अगर आप स्नान करते हैं, दान देते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो इसका आपको अधिक फल प्राप्त होता है। वैसे बहुत सारे भक्त हैं जो कि पूरे वैशाख मास स्नान कर रहे हैं, तो अगर आप पूरे वैशाख में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर सकते तो अक्षय तृतीया के दिन तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। अमृत काल का समय होगा दोपहर 1:25 से दोपहर 2:51 तक। अमृत काल का समय सर्वाधिक शुभ माना जाता है, मतलब बहुत शुभ है, अमृत के समान फल देने वाला होता है। तो खरीदारी करनी हो, दान कर देना हो, तो कोई भी शुभ कर्म करना हो या व्यापार प्रारंभ करना हो तो आपके लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ है। अक्षय तृतीया बुधवार के दिन पड़ रही है तो ऐसे में अभिजीत मुहूर्त आपको नहीं प्राप्त होगा, लेकिन राहु काल का समय नोट कर रखिए। इस समय में आपको कोई भी शुभ कर्म नहीं करना है। अक्षय तृतीया के दिन राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। 1.5 घंटे का समय है, जिस समय आपको भूलवश भी कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करना है। हाँ, आप इससे पहले कर रहे हो तो बिल्कुल स्टार्ट रख सकते हैं। अक्षय तृतीया पर बहुत ही शुभ योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, जो पूरे दिन और पूरी रात रहने वाला है। अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसके साथ ही अगर हमें शुभ प्रयोग प्राप्त हो रहे हैं तो दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। अब जानते हैं अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना का या फिर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है। अक्षय तृतीया के दिन आपको सुबह सूर्योदय के बाद खरीदारी का मुहूर्त प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि 5:41 तक दोपहर 2:12 तक सर्वाधिक शुभ संयोग है। इस समय में आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। 8 घंटे 30 मिनट तक का समय आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसके अलावा भी जैसे कि यह समय बीत भी जाता है तो भी जो दिन है अक्षय तृतीया का बहुत ही श्रेष्ठ है। तो ऐसा नहीं कि मुहूर्त बीत गया तो आप लोग खरीदारी नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस दिन मार्केट में बहुत भीड़ होती है, एक एक दुकान पर बहुत सारा काम टाइम लग जाता है। ऐसी अवस्था में अगर आपका थोड़ा बहुत दिन बीत जाता है तो कोई इच्छा कोई भी बुरी बात नहीं है, मतलब आप किसी भी समय तक खरीदारी कर सकते हैं। आप इस दिन कोई भी रजिस्ट्री करवा सकते हैं, समय कुछ भी कार्य कर सकते, इतना अनबुझ मुहूर्त होता है। इस दिन आप किसी भी कार्य को आप कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा, कोई भी नया कार्य, जैसे आप कुछ भी आपको करना है वह आप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए आपको कौन सा मंत्र जपना चाहिए। देखिए माता लक्ष्मी के ढेरों मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, आप कोई भी मंत्र जपते आ रहे हो, अगर आपको कोई मंत्र पहले से जप रहे हो तो आप उसी मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में संकल्प लेकर जप कर सकते हैं। तो नया मंत्र कोई जपे, इससे अच्छा है कि पुराने वाला मंत्र ही अभिमंत्रित कर ले और उसकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर अधिक से अधिक फल की प्राप्ति कर सके, क्योंकि वह पहले ही सिद्ध हो चुका है। अब मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले से ही माता लक्ष्मी का कोई मंत्र नहीं जपते, तो आज माता लक्ष्मी का बहुत ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आज से संकल्प लेकर आप मंत्र जपना प्रारंभ कीजिए। माता लक्ष्मी का महामंत्र का बीज है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं क्लीं ओम महालक्ष्मी आय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं क्लीं ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र है, बीज मंत्र है, यूं कहे कि यह महामंत्र है। इस मंत्र का जप करने से माता लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है। तो सुबह स्नान इत्यादि से निर्मित होकर आपको इस मंत्र का जाप करना है। संकल्प ले लीजिए कि आपको कितना जाप करना है, ताकि माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो सके। विधि विधान से भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की आराधना करने के बाद आपको इस मंत्र का जप करना है। कितनी संख्या में मंत्र जप करेंगे, देखिए यह आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहे तो एक माला का जाप कर सकते हैं,
आप प्रतिदिन 5 माला करते हो तो 11 माला का जाप करना श्रेष्ठ होगा। आज से प्रारंभ कर दीजिए। जितनी भी संख्या में आप मंत्र जाप करेंगे उतना ही आपको प्रतिदिन जप करना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार 1 माला का जाप, 5 माला का जाप संकल्प लेकर जैसे भी आपको ठीक लगे आप उतना कम से कम 43 डेज करेंगे तो आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। अगर आप मंत्र नहीं जपना चाहते, कोई छोटा मंत्र चाहते हो तो ऐसे में आप श्रीम एकाक्षरी बीज मंत्र है श्रीम, या फिर आप चाहते हैं तो ओम श्री श्रीम नमः, ओम श्रीम श्रीम नमः, इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का जप कीजिए। चाहे तो श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी कीजिए। मतलब माता लक्ष्मी की आराधना आज के दिन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही आपको कुबेर चालीसा या कुबेर मंत्र का जप भी करना है। आज